का एग्जिट पोल। अब रुख करते हैं खबरों की और बात करते हैं राजस्थान में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए होम वोटिंग की सुविधा की गई है, जिसमें इस बार बुजुर्ग और दिव्यांगों के लोगों को मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र की मजबूती में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। वोट फ्रॉम होम के लिए पोलिंग पार्टी कभी भी दस्तक दे सकती है और आप होम वोटिंग की सुविधा के जरिए घर बैठे वोट डालकर अपना फर्ज निभा सकेंगे। दरअसल राजस्थान के 80 प्लस उम्र के बुजुर्ग वोटर या फिर ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जिनमें दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं, जो 25 नवंबर को पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा दी जा रही है। होम वोटिंग की प्रक्रिया जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में कल से शुरू होगी। इस प्रक्रिया में पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। ये हमने जो तारीख रखी है वो 15 से 19 नवंबर रखी है। हम घर घर जाएंगे, हमारे आरओज ने प्रोग्राम बना लिया है, कैंडिडेट्स को सूचित करेंगे, उनके एजेंट्स रहेंगे, उनके बीएलएस रहेंगे और घर घर जाकर वोट पड़ेंगे 15 से 19। दूसरा अटेम्प्ट एक और मिलेगा उनको, अगर वो घर पे नहीं मिलते हैं तो वो 19 से 21 तारीख तक होगा। पूरे प्रदेश में 80 प्लस उम्र और दिव्यांग 40% से जो ज्यादा हैं, ऐसे वोटर्स की संख्या की बात करें तो 17,32,391 के करीब हैं। इसमें 11,72,000 वोटर्स बुजुर्ग हैं, जबकि 5,60,384 दिव्यांग मतदाता हैं। 64,700 घरों में जाएंगी पोलिंग पार्टियां। बैलेट पेपर का किया जाएगा प्रयोग। 80 प्लस के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता शामिल होंगे। पात्र मतदाताओं के घर जाएंगी पोलिंग पार्टियां। जिले में 7,230 मतदाताओं के लिए शुरू होंगी होम वोटिंग। 80 प्लस के 6,328 बुजुर्ग मतदाता हैं शामिल। 902 दिव्यांग मतदाता डालेंगे वोट। सुरक्षा के बीच मतदान दल पात्रों के घर जाएंगे। होम वोटिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी पूरी। सिर्फ वही पात्र जिसने 4 नवंबर तक फॉर्म 12D भरा है। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और बुजुर्ग दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए पहली बार होम वोटिंग के लिए 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होम वोटिंग के लिए 12D घर घर फॉर्म बांटकर वोटर से भरवाए। पूरे प्रदेश में 16 दिन के अंदर कुल 64,700 वोटर्स ने ही फॉर्म 12D भरकर अपने बीएलओ को दिए। 95,672 बुजुर्ग और 33,000 दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग का ऑप्शन न चुनकर बल्कि पोलिंग बूथ पर जाकर ही मतदान करने की इच्छा जताई। जयपुर में 80 से अधिक उम्र के 1,02,000 और 34,000 दिव्यांग मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से होम वोटिंग के लिए सहमति मांगी गई थी, लेकिन महज जयपुर जिले में 7,230 मतदाताओं ने ही सहमति दी है। इनमें 6,328 बुजुर्ग और 902 दिव्यांग मतदाता हैं। इसके लिए जयपुर में 206 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। होम वोटिंग के लिए हमने 206 टीमें बनाई हैं जिले में। जो लोगों के आवेदन आ चुके हैं उनके घरों में जाएंगे। वो शेड्यूल हमने निर्धारित किया है, वो सभी से शेयर भी किया है, लोगों से भी शेयर किया है जिनके यहाँ जाएंगे। 14 तारीख को एक राउंड शुरू होगा, उसके बाद 16-17 को भी टीमें जाएंगी। तो फर्स्ट राउंड हम 18 से पहले कोशिश करेंगे फर्स्ट राउंड हो जाए। जयपुर में पोलिंग पार्टी पहली बार 14 से 19 नवंबर के बीच पात्र मतदाता के घर पर होम वोटिंग के लिए जाएंगी। यदि पहली बार मतदाता नहीं मिलता है तो दोबारा 20 और 21 नवंबर के बीच होम वोटिंग के लिए घर जाएंगी। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो वोट निरस्त कर दिया जाएगा और वो मतदाता पोलिंग बूथ पर भी अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मतदाता सूची में उनके नाम के आगे PB यानी कि पोस्टल बैलेट लिख दिया जाएगा। होम वोटिंग से जुड़ी बड़ी बातें। पोलिंग ऑफिसर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का निवासी नहीं होगा। टीमें माइक्रो ऑब्जर्वर की निगरानी में जाएंगी। सेक्टर वाइज होम वोटिंग पोस्टल बैलेट के जरिए होगा। टीम में माइक्रो ऑब्जर्वर, PRO, PO2 होंगे। पुलिसकर्मी और वीडियोग्राफर की टीम होगी। होम वोटिंग के लिए जाने वाले वाहन कई सुविधाओं से लैस होंगे। वाहन में GPS भी लगा होगा। इससे पता चलेगा टीम कब और कहां थी। बहरहाल इस बार बुजुर्ग लोगों को मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं आना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, यानी बुजुर्ग लोग अब बिना लाठी के सहारे ही वोटिंग करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।